प्रणाम। एक पुराना व्यवहार है, जब द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, तो अपना परिचय दिया जाता है। मैं चर्चित हूँ, वैसे सभी जानते हैं, खासी जानकारी इसलिए है कि उर्दू का आदमी हूँ, फिर भी अपना परिचय देता हूँ। मैं विनय कृष्ण चतुर्वेदी, स्वर्गीय बालकृष्ण चतुर्वेदी का पुत्र, काशीपुर का निवासी, अब नोएडा रहता हूँ। और तुफैल चतुर्वेदी, चूँकि मेरा तखल्लुस तुफैल है, उर्दू का शायर हूँ, इस नाते कई बार बात करने में समस्या आती है कि हम किससे मुखातिब हैं, किससे बात कर रहे हैं। एक अजीबो गरीब मसला आकर खड़ा हो गया है। एक विदुषी ने कुछ बातचीत की और इस्लाम के बारे में बात की। उस पर बहुत लोगों ने, इस्लामियों ने बड़े कठोर वाक्य कहे, गालियां दी, बदतमीजियां की। किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, मगर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अदबी मुनाजरे, मजहबी मुनाजरे, नज़रियाती मुनाजरे, यानी वैचारिक मतभेदों पर शास्त्रार्थ विमर्श सदैव शालीनता के साथ होते हैं। ये औरत, एक लड़की, इस तरह से नहीं कहा जाता। जैसे मैं अबे दड़ियल, दाढ़ीजार, हर्राफा, ये शब्द नहीं कह सकता। मुझे मौलाना करके ही बात करनी पड़ेगी। मुझे अशिष्टता शोभा नहीं देती, चूंकि ये विषय ऐसे हैं, गंभीर विषयों पर चर्चा अशिष्टता से नहीं की जा सकती। मगर इन लोगों ने ऐसा ही किया, और उसका कारण क्या है, इस पर भी आता हूं। वो समाज जो औरतों को बकरी, यहां ध्यान रहे कि मैं मेवात की रेप की हुई बकरी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। बकरी, भेड़, जानवर, गाय जैसा समझता हो, वो इसी तरह की बात करेगा। ऐतिहासिक उदाहरण देता हूं। मक्का से मोहम्मद को भागना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। मदीना प्रवास के समय सब बैठे हुए थे। प्रॉफिट का एक साथी था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान। उसने वहां के साद को अपना मजहबी भाई बनाया। जब सब ये लोग खाने बैठे तो उसने मेजबान ने कहा कि मेरी दोनों बीवियों को देख लो और जिसे पसंद करो ले लो। उसी वक्त उसने जिसे एक बीवी को पसंद किया, तलाक दे दिया और उसे उपहार में दे दिया गया। जो औरतों के बारे में इस नजरिए से काम करते हो, मैं वजाहत कर दूं, स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, इन मौलानाओं की बात कर रहा हूं, दाढ़ी वाले मित्रों की बात कर रहा हूं कि वो ऐसी हरकतें करते हैं, ये सोच रखते हैं, उनसे शिष्टता की उम्मीद नहीं की जाती। मगर मैं एक वाकया आपसे बताता हूं। पंडित रामचंद देहलवी आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनके बहुत से शास्त्रार्थ उपलब्ध हैं आज भी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दूसरी तरफ से, उनके इस्लामियों की तरफ से उनसे बहस करते थे। कस के बहसें होती थी, खूब जमकर झगड़ते थे, मगर कभी भी शालीनता का स्तर नहीं गिराते थे। एक दूसरे की मां बहन, एक दूसरे के बारे में बदतमीजियां, गालियां नहीं देते थे। चूंकि विद्वतापूर्ण बहस करने वाला व्यक्ति हो सकता है सही हो सकता है ये मौलाना सही कह रहे हो, मैं गलत हूं, तो मुझे जब तक अपनी बात सही साबित न कर दूं, जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि इनकी बात समाज के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, मुझे अशिष्टता करने का हक नहीं है, और अशिष्टता किसी भी सूरत करने का हक नहीं है। अगर मैं ऐसा सिद्ध कर पाता हूं तो कानून का काम है इस पर करना। मौलाना अपनी बहसों में इस विदुषी को हेट स्पीच की दोषी ठहराते हैं, और उसमें वो एक छोटा सा वीडियो डाला है जो यासिर जिलानी के एक साहब ने झापड़ मार दिया है। एक सन्यासी हैं कोई, मैं उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता, मगर यासिर जिलानी को जानता हूं। आरएसएस का एक व्यक्ति हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम से एक संस्था बनाई है, और उसमें कुछ लोग मुसलमान उनके साथ जुड़े हुए हैं। सामान्यतः ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम मंच उनका एक लॉन्चिंग पैड बन जाए, और उससे लॉन्च करके वहां से कूद के वो भाजपा में घुस जाएं, कहीं से उनको टिकट मिल जाए, इस चक्कर में रहते हैं। उनमें से कई लोगों से परिचित हूं, यासिर से भी परिचित हूं। घोर मुल्ला टाइप का आदमी है, राष्ट्रवादी धेला नहीं है, मगर ऐसी बातें रहती हैं, चलता है। तो उसी बहस में उसने कोई 3-5 करी, दूसरे झापड़ सेक दिया साहब। मगर उसकी वजह से किसी को, पूरे समाज को
आप आरोपित नहीं कर सकते। जैसे बकरियों को रेप करने की वजह से मैं सारे मुसलमानों को बकरियों के साथ ऐसे अन्याय करने वाला साबित नहीं कर सकता, चूंकि इसके प्रमाण नहीं है। यह अलग बात है कि मदरसों में बकरी के साथ, जानवर के साथ, गाय के साथ, इसके साथ, उसके साथ सेक्स करना, किस तरह से करना, क्या नहीं करना, इन सब की एक लंबे चौड़े चैप्टर हैं। यह ऐसा मामला है, मैं आपसे कहूं कि 3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत विचार शून्य होकर बैठ जाइए। आपने कुछ नहीं सोचना है, और काले मुंह का बंदर तो बिल्कुल नहीं सोचना है। तय समझिए कि तुरंत काले मुंह का बंदर ही प्रकट होगा। जब आपको ये सिखाया जाए कि ये नहीं करना है, तो विचार तो डाल ही दिया। इस हरकत का परिणाम है कि मनुष्य दुनिया भर में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं मुसलमानों में पाई जाती हैं। ये तो एक कोर्ट में चला गया, थाने में चला गया, उस आदमी ने रिपोर्ट कर दी, अन्यथा रिपोर्ट न की होती, ऐसी घटनाएं चलती हैं। बहुत सारी घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं ना, कि भेड़ का बच्चा हुआ जिसकी शक्ल आदमी जैसी थी, गाय का बच्चा हुआ जिसकी शक्ल आदमी जैसी थी, 15 मिनट मर गया, 20 मिनट मर गया। ये सारी कैसी घटनाएं होती हैं? इसके पीछे कुछ कारण होगा। बहरहाल मैं अपने विषय पर आता हूं। मौलाना अच्छी खासी धौंस धपट से बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि इस औरत, मैं फिर आपको खबरदार कर रहा हूं कि तमीज से पेश आइए, शिष्टता से बात कीजिए। ये सामान्य मानवीय स्वभाव है। वो 2 बातें करते हैं कि इन विदुषी ने एक जहालत की बात की और एक नफरत की बात की। जहालत की अपनी परिभाषा है, इस्लाम अपनी परिभाषा करता है। सामान्य रूप से जहालत किसको कहते हैं? ऐसे जो नियम समाज को मनुष्यता की ओर ले जाते हैं, उनसे इतर कुछ काम करना, सामान्य व्यवहारिक समाज में जो चीजें ठीक होती हैं उनसे ऊट पटांग काम करना, उनको जहालत कहते हैं। मगर इस्लाम की अपनी है कि जहालिया वो किसको कहते हैं। ये कुछ सिद्धांत हैं, एक किताब से मैं कोट कर रहा हूं। ये उनके नियम है, ये उनका चिंतन प्रणाली है। विश्व भर में वो ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया एकदम सत्य, सरल है, आसान है, और इसका जो असली सच है वो एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, प्रॉफिट मोहम्मद को मिला। उसने उस सारे सत्य को एक किताब कुरान में जमा कर दिया। उसमें कोई लफ्ज भी परिवर्तनीय नहीं है, विचारणीय नहीं है, उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, वो अंतिम सत्य है। उस पर संदेह करने वाला हर शख्स शैतान है, यहूदी है, हिंदू है, काफिर है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें लिखी हुई बातों के अलावा सब बेकार है, और इस किताब को समझना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको उलमा की, आलिम की जमा, उलमा की जरूरत पड़ेगी। यही उलमा हैं जो सारी गड़बड़ की जड़ हैं। उन सब बातों को जब सारी दुनिया कबूल कर लेगी तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाएगा, और अगर इसे नहीं माना तो सारी दुनिया में आफत मची रहेगी। वही सही है। इसलिए हर मुसलमान का कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, कि वो सारी दुनिया के लोगों को जो मुसलमान नहीं उन्हें मुसलमान बनाने में लगे। इसी काम का नाम जिहाद है। इन बातों को जो नहीं मानता वो शैतान है या काफिर है। आम रूप से, आम तौर पे कहीं किसी से पूछिए ये खबर किसकी है, साहब फलाने शहीद किए। क्यों शहीद हो गए? शहीद का मतलब इस्लाम के लिए मारे गए। शहीद का मतलब धर्म और राष्ट्र के लिए मरना नहीं होता, इस्लाम के लिए मरना होता है। वो क्यों मारे गए? कि साहब जादूगरों से उनकी जंग हो रही थी। जादूगर कौन है? ये बेसिकली गैर मुस्लिम है, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल। अच्छा, ऐसे लोगों को दुनिया से हटाना इसलिए जरूरी है कि वो जो असली दीन है, असली अमन है, उसकी राह में रोड़ा है। ये जो चिंतन प्रणाली है, इसको न करने वाले सारे जाहिल हैं। ये इस हद तक बेतुकी बात है कि मोहम्मद से पहले तो सारे लोग नॉन मुस्लिम थे, वो सारे जाहिल हो गए। आप किस दुनिया में हैं? क्या बातें कर रहे हैं? आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही, तब इतनी ऊटपटांग सोच, ऐसी वाहियात सोच, ऐसी बेतुकी सोच, और उसके कारण सारी दुनिया संकट में है। खैर, इसमें शुरुआत में वो कहते हैं कि इस विदुषी ने, मैं औरत करके नहीं बोल सकता, एक विदुषी महिला के लिए,
कि उन्होंने क्लेम किया है कि भारत में 3 लाख मदरसे और 2 लाख मस्जिदें हैं, और इसको उन्होंने हवा में ऐसे उड़ा दिया कि साहब ये तो बात गलत है, हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं और नमाज पढ़ने 5 वक्त जाते हैं, फलाना करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और उसके लिए वो आधार लेते हैं सच्चर कमेटी का। साहब ये सच बोलने का मौका मिल गया आपकी वजह से। सच्चर कौन साहब थे? आपको मालूम है कि भारत में पाकिस्तान के राजदूत कौन है? असली राजदूत कौन है? जी, कुलदीप नैयर साहब। मेरी उनसे एक बार बड़ी जोरदार भिड़ंत हुई थी, और वो वही साहब के ये वो साहब हिंदुस्तान में ये हिंदू विचार के लोग हैं, गांधी के हत्यारे वगैरह। मैंने उनसे पूछा, साहब गांधी की हत्या में कौन आदमी हिंदू विचार का, आरएसएस का, इसका उसका? तो बोले वो विचार ने हत्या की। आप बात कर रहे हैं तो सिर पैर की बातें करिए, तुक की बातें करिए। मैंने उनसे पूछा कि आप विभाजन से पहले जब पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ आप कहाँ रहते थे? तो उन्होंने बताया कि वो कोई सियालकोट या कहाँ के रहने वाले थे। और आपकी आयु क्या थी? तो कोई 16, 17, 18 वर्ष थी। मैंने उनसे पूछा कि जिस समय आप यहां आए, जहां आप रहते थे वहां आरएसएस, हिंदू महासभा, आर्य समाज की क्या स्थिति थी? यही वो लोग हैं जो हिंदू विचार के लोग थे उस समय। तो उन्होंने कहा हिंदू महासभा का बड़ा काम था, ये वो था, और आरएसएस की बड़ी शाखाएं लगती थी, और आर्य समाज बड़े शास्त्रार्थ करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि 1947 15 अगस्त को वो सारे यहाँ भाग आए, वो इस्लामी स्टेट बन गया, उन्हें जीने नहीं देते, वो आ गए। आप क्यों तशरीफ ले आए? हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह वगैरह, शांति और जो बातें आप कर रहे हैं वो साहब आपने वहीं पर रहकर क्यों नहीं की? वहां से यहाँ क्यों तशरीफ ले आए? सच यही है। मगर इसे वो जो कबाब पराठा है, वो जो बोटियां हैं, वो जो यूरोप के टूर हैं, वो सच बुलवाने से आपको रोकते हैं। सच्चर, जस्टिस सच्चर जिन्होंने जो कमेटी के संभालते थे, जिन्होंने सारा काम किया, सच्चर रिपोर्ट बनाई है, वो इनके ब्रदर इन लॉ थे। ये पाकिस्तान के राजदूत के संबंधी थे। ये पॉलिटिकल सारा सिस्टम है, पॉलिटिकल काम है। उनके अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल थी, और उन्होंने जो बातें की हैं उसका राजनीति के अलावा कोई महत्व नहीं है। फिर भी 3 लाख मदरसे और 2 लाख मस्जिदें, ये आंकड़ा किसी हिंदुवादी का नहीं है, ये इस्लामियों के दिया हुआ आंकड़ा है। और ये समझना आवश्यक है कि 2 लाख मस्जिदों में और 3 लाख मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें आपको तकलीफ क्यों है? अगर ये विदुषी प्रश्न उठा रही है तो आप साबित कीजिए ना कि वहां हम वंदे मातरम पढ़ाते हैं, इस भारत के सम्मान की बात करते हैं, इसके पूर्वजों की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं। आप बोलिए ना, आप तर्क से, तथ्य से काटिए। वो आप नहीं कर पा रहे और खामखा हवा में लट घुमा रहे हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा पूज्य, पर एतराज करते हैं। और साथ साथ ये कहते हैं, ये विदुषी ने एतराज किया, उसको सपोर्ट करते हैं, साथ साथ ये कहते हैं कि बुद्धा धम्मा संघा। इस बौड़म आदमी को ये तक पता नहीं, ये बुद्धा धम्मा संघा नहीं है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ बुद्ध धम्म और संघ की उपासना नहीं है, पूजा नहीं है। इसकी शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का शब्द है जो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा था, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कोई शरण नहीं की। मगर कठिनाई क्या है कि एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला समाज इस बात को समझ ही नहीं पाता कि इससे अलग भी चिंतन है, जो इस तरह से नहीं सोचता, ये विचार ही नहीं करता, ये ढंग ही नहीं है उसका। वो फरमाते हैं कि कोई भी मजहब नफरत की तालीम नहीं देता। सरकारे आलम, आप ऐसी बातें, कुरान आपके हाथ में, आपने पढ़ा है, आप दाढ़ी बढ़ा के जैसे हैं, वो पता लग रहा है कि आप देवबंदी ग्रुप के होंगे, आपको अंदाजा नहीं है। मैं कुछ आयतें कोट करता हूं। दूसरे नंबर का सूरा है सूरा अल बकरा, इसकी 191 नंबर की आयत है। और उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास न लड़ो जब तक कि वो तुमसे वहां युद्ध न करें, तो यदि वो तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो, यही काफिरों का बदला है।
दूसरा, सूरा अल मायदा 5वें नंबर की सूरा है, उसमें 33वीं आयत है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनकी सजा यही कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं और उनके हाथ और उनके पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं या उनको देश निकाला दे दिया जाए। ये रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत उनके लिए सबसे बड़ी यातना है। मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं ये सच कितना है। पहले ये बात कर लूं। सूरा अल अनफाल 8वें नंबर का सूरा है, आयत नंबर 39। और तुम उनसे लड़ो यहां तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर यदि वो बाज आ जाएं तो जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उनका देखने वाला है। ये कुरान का मूल स्वर है। सूरा अत-तौबा 9वें नंबर की, उसमें 73वीं आयत है। हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनका ठिकाना जहन्नम है और क्या ही बुरा ठिकाना है। सूरा तौबा आयत नंबर 123, हे ईमान लाने वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह उनके साथ है जो डर रखने वाले हैं। मोहम्मद ने खुद एक सिस्टम दिया, तकफीर। तकफीर का मतलब है कुफ्र को खत्म करने का सिस्टम। यह दावा किसने किया? अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, अल्लाह तीन नहीं है, वही पूजनीय है, मोहम्मद ही उसका रसूल है और आखिरी रसूल है। यह दावा किसका है? तुम इस बात को मानो। क्यों माने? आप कल्पना करें कि 5 वक्त दिन में नमाज में कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह के अलावा पूजनीय। आप कल्पना करें कि सारे भारत के मंदिर ये घोषणा करने लगे कि ओम ही पूजनीय है, इसके अलावा सब बकवास है, सब झूठ है। अब समझ में आया कि आप क्या कर रहे हैं? आप खाम लोगों को धमकी दे रहे हैं दुनिया भर में। दूसरे भी दे सकते हैं साहब। ये विदुषी आपसे सवाल पूछ रही है, आप उससे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, जवाब दीजिए ना। अल्लाह ही पूजनी है साहब, ओम ही क्यों नहीं है, यज्ञ ही सही क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है। तो बुद्ध को या इन लोगों को नाम मत डालिए, उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही हैं। अब वो फरमाते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ सिख बैठे हैं, सिखों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। भाई साहब, सरदारों को आप सिखाएंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ? 10 गुरु हैं, 10 पातशाही कहलाती हैं। 9वीं पातशाही के समय में ये हुआ। 8वीं पातशाही से ये बवाल शुरू हो गया था, जहांगीर के समय से। 9वीं पातशाही के पास, गुरु अर्जुन देव जी के पास कश्मीर के ब्राह्मण पहुंचे, हिंदू पहुंचे कि वहां का सूबेदार, मुगल सूबेदार हमें मुसलमान बना रहा है, हमें बचाइए। तो गुरु महाराज के मुंह से निकला कि धर्म किसी महापुरुष का बलिदान मांग रहा है। गुरु गोविंद सिंह संभवतः, जहां मुझे सही याद है तो 9 वर्ष के थे, उनके मुंह से निकला कि आपसे बड़ा कौन है? गुरु 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उनसे कहा कि जाओ सूबेदार से कह दो, अगर गुरु जी मुसलमान बन जाएंगे तो हम भी बन जाएंगे। और उसके बाद वो भारत की यात्रा पर निकल गए। सारे भारत में घूमते हुए उनको औरंगजेब ने बुलवाया, घूमते हुए वापस दिल्ली पहुंचे। उनसे कहा गया कि तुम मुसलमान बन जाओ, उन्होंने मना कर दिया। उनके साथ कुछ लोग थे, सतीदास, मतीदास इत्यादि। आप दिल्ली में अगर कभी पधारें या दिल्ली के हों तो जाकर गुरुद्वारा शीशगंज जो फव्वारे पर है चांदनी चौक में, उसके फव्वारे के दूसरी तरफ एक और म्यूजियम है, वहाँ इन सब की पेंटिंग्स लगी हैं। उनमें से एक व्यक्ति को खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तला गया, मुसलमान बन जाओ वरना ये होगा। दूसरे के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए गए।
तीसरे को जलते हुए तवे पर बैठाया गया और खौलती रेत उस पर डाली गई, इस तरह से मारा गया। चौथे को चरखी पे चढ़ाया गया, टुकड़े कर दिए गए। इसी अंत में नवी पातशाही गुरु महाराज का बलिदान हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे 6 वर्ष का और 9 वर्ष का दीवार में जिंदा चुन दिए गए। यहां ये बताना जरूरी है कि इस बहस में एक केशधारी, एक सिख बंधु, एक भ्रमित मेरा भाई है, मूर्खता कर सकता है, मुझे उसको छूट देनी होगी, मगर टोकना भी होगा। इसमें शरीक हुए हैं और उन्होंने भी बहस की है, उन्होंने भी ये फालतू की बातें की। आपको इतिहास नहीं पता, आपको अंदाजा है वो 6 साल का और 9 साल का बच्चा सांस घुटने से कैसे छटपटा के मरा होगा। उसने उस उंगलियों से उस दीवार को, ईंटों को तोड़ने की कोशिश की होगी, उसके प्राण कैसे निकले होंगे। साहबजादों की हत्या भूल गया तो घोर पातकी, तुझे शर्म नहीं आई। और ये कोई उतप की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अभी इराक में 39 या 43, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लोगों की लाशें मिल गई हैं, कब्र मिल गई है, और इससे पता लगा कि वो केशधारी थे, कि उनके बाल लंबे लंबे थे। उनमें से एक व्यक्ति बचा, उसने सारा स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों को, हम एक फैक्ट्री में काम करते थे, रात में उठा लिया गया, कुछ बांग्लादेशी थे और बाकी हम लोग थे। हम लोगों को कुछ दिन कैद रखा गया, फिर एक दिन बांग्लादेशियों को छोड़ दिया गया और हम लोगों को लेकर आया गया और हम सबको गोली मार दी गई। मेरे पैर में गोली लगी, मैं बहाना करके कि मर गया हूँ, पड़ गया, और जब वो लोग हट गए या उन असावधानी थी तो मैं बच के वहां से अंधेरे में भाग आया। ये लोग किस लिए मारे गए, बांग्लादेशी क्यों बचा लिए गए, तुझे दिखाई नहीं देता? और तुम सिखों को बता रहे हो मौलाना। सरदार समझ जाएंगे। कुछ बिके हुए, कुछ घटिया छिछोरे, कमजोर लोग, राजनीति में सत्ता पाने वाले लोग इसके शिकार हो सकते हैं, मगर आम आदमी तो नहीं होगा, आम सिख तो नहीं होगा। तुम्हारे सिखाने से, बहलाने से क्या होने वाला है? सिखी क्या है ये तुम बताओगे, तुम्हारी बात मानेंगे, कौन समझेगा? अब इसके बाद वो एक बड़े कत्लेआम पर आते हैं कि बड़े कत्लेआम हुए हैं। जिन लोगों ने दुनिया में मारा है, लोगों को बड़े पैमाने पे मारा है, वो लोग मुसलमान नहीं थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के लिए कहते हैं कि उसने लोगों को नमाज पढ़ के नहीं मारा। वो गल्फ वॉर में 1 लाख इराकियों को मरने पर कहते हैं कि वो 1 लाख लोग इसलिए नहीं मारे गए कि उन्होंने नमाज पढ़ी थी। मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ, स्पष्टीकरण देता चलूँ कि गल्फ वॉर हुई क्यों थी। इराक ने हमला किया था, यूएनओ ने तय किया था कि इराक को मार के हटाना है। इस झगड़े में लोग मारे गए हैं। इराक ने हमला किया था, उसको यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हटाने का काम किया था। इसको इस तरह से मत रखिए। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 18 मिलियन लोगों को मारे जाने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि रामेश्वरम से हिमालय तक। मैं समझ नहीं पाता कि आप सही क्यों नहीं बोल पाते। आप क्लियर हिमालय क्यों बोलते हैं? अगर आधा अक्षर आपको नहीं बोलना है तो स्वाद कैसे बोल पाते हैं आप? हर्फ कैसे बोल पाते हैं? हर्फ क्यों नहीं कहते? सवाद क्यों नहीं कहते? ये तो नॉर्मल है। दूसरी भाषाओं के शब्दों का सत्यानाश क्यों करते हैं आप? हिमालय बोलने में कोई दिक्कत है? बहरहाल ये कि हिमालय, रामेश्वरम से, रामेश्वरम बोल पा रहे हैं, रामेश्वरम नहीं कह रहे, हिमालय बोला जा रहा। काहे लिए दूसरी भाषाओं को सत्यानाश क्यों करते हैं? तो रामेश्वरम से हिमालय तक बौद्धों को मारा गया, चुन चुन के मारा गया, औरतों बच्चों को। भाई साहब, ये कहने के साथ कोई प्रमाण तो देना होगा। कहने भर से हो जाएगा? इसका कोई आधार तो होगा। मैं आपको आधार बता देता हूं। ये बकवास रोमिला थापर, जो मूलतः कम्युनिस्ट मूड की हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। उनको चैलेंज दिया गया, उनसे कहा गया इसके प्रमाण दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरी फलानी किताब पढ़ लीजिए, मेरा फलाना फुटनोट पढ़ लीजिए। अरे साहब, प्रमाण लाइए। इतिहास ऐसा नहीं चलता कि मेरा वो पढ़ लीजिए, मेरा वो पढ़ लीजिए। क्योंकि इतिहास में या तो परंपरागत कोई कहीं पुस्तकों में दर्ज होगा या श्रौत परंपरा होगी, कोई आधार तो होगा, कहीं से तो आप बात करेंगे। केवल 2 इसके उल्लेख हैं। एक,
कल्हण की राजतरंगिणी जो कश्मीर का अधिकृत इतिहास है उसमें है। वो एक महामंत्री के पुत्र का जिक्र करते हैं कल्हण, जो मंदिरों में मलमूत्र से भरे हुए घड़े फिकवाता था, और उसी के साथ वो लिखते हैं, कहते हैं कि ये तुर्क हो गया था, यानी मुसलमान हो गया था। तो उसके मलमूत्र के घड़े फिकवाने, मंदिरों में नष्ट कराने का तो और कोई कारण नहीं। दूसरा एक उल्लेख बंगाल से एक राजा का, कोई देववर्मन है, उनका मिलता है कि उन्होंने जैन साधुओं को मारा, बौद्ध साधुओं को मारा, मगर न तो इसका कहीं कोई प्रमाण है, ये वाचाली है, खामखा बगलें बजाना है, कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरे, श्रौत परंपरा, हम लोगों में परंपरागत रूप से इतिहास चर्चा चलती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण का भारतीय परंपरा में, भारतीय वाङ्मय, वर्तमान भारत की बात कर रहा हूं, उसमें कहीं भी एक भी उल्लेख नहीं है, एक सिंगल उल्लेख कि सोमनाथ पर हमला हुआ है। इसके संदर्भ हमें इतिहास में ईरान से मिलते हैं, भारत से नहीं मिलते, किंतु श्रौत परंपरा में यह बात है कि हम पर आक्रमण हुआ। तो कुछ आधार तो देना पड़ेगा, हवा में लट थोड़ी घुमा देंगे, यहां से वहां तक बौद्ध मार दिए गए। अच्छा चलिए, मान लिया है बौद्धों को हिंदुओं ने मारा, ठीक, बढ़िया बात। बौद्धों के बड़े बड़े क्षेत्र कौन से हैं? अफगानिस्तान, वहां कौन है? हिंदू मारने के बाद में इस्लाम को बसा देंगे। पाकिस्तान का वो इलाका जो पेशावर से मिलता हुआ है, यही तो तक्षशिला थी। तो इनको हिंदुओं ने मारा, ब्राह्मणों ने मारा, आचार्यों ने मारा, और उसके बाद क्या किया? मुसलमानों को बुला लिया कि तुम आके रह जाओ। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। बुद्ध राजपथ जो लखनऊ से लेकर बौद्ध गया तक जाता है, इसके दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर तक सारे जिले आसपास के बहुसंख्यक रूप से मुसलमान हैं। बौद्धों को निपटाकर लोगों ने, सबने हिंदुओं को बुला लिया। भाई साहब, इस्लाम का के सर ये पाप है। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां अफगानिस्तान में नष्ट की, वो किसने की थी? कोई शंकराचार्य गया था? कोई आचार्य गए थे? ब्राह्मण महासभा के लोग गए थे तलवार भांजते हुए? इतिहास पढ़ लीजिए साहेब, दावे करने से ये वाचाली, ये फजूल की बेहुदा बातें। भारत में चूंकि कांग्रेस और कम्युनिस्टों का मिला जुला शासन था, उन्होंने निहायत वाहियात बातें की हैं, मगर तथ्य जमीन से मिलेंगे। जिन मंदिरों को तोड़ा गया, जिन यज्ञशालाओं को तोड़ा गया, जिन बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, तो उनको तोड़ने के बाद उन पर कब्जा किसने किया? ये सामने है, छिपाने की क्या बात है इसमें? अब वो कूद के आईसिस पर आते हैं कि वो कहते हैं खिलाफत जिसने डिक्लेयर की, ये मुसलमान नहीं, इससे बेताल्लुक हैं हम। क्या ये बात ठीक है? आप सही कह रहे हैं। आईसिस को जो हजारों लाखों लड़ाके मिले, वो कहां से आए? सारी दुनिया के कौन लोग थे? ईसाई थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, यहूदी थे, कौन पहुंचा था? आईसिस के लोगों की सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए दुनिया से हजारों लड़कियां वहां पहुंची। सेक्स जिहाद का नाम दिया गया कि आपको इन जिहादियों को सर्व करना होगा। इसके लिए कौन लोग गए? वो लड़कियां कौन थी? बताएं आप जरा। कोई कहीं से कोई बात तो करेंगे। काले झंडे कहां से आए? गजवाए हिंद की शक्ल किसने बनाने की कोशिश की? और अब वहां जब उनको भुस भर दिया गया, उनकी खाल में मार मार के उधेड़ दिए गए, अब वो सारी दुनिया में भाग रहे हैं। वो किन घरों में जा रहे हैं, किन बस्तियों में जा रहे हैं, किन समाजों में जा रहे हैं? यहूदियों में छिप रहे हैं, ईसाइयों में, बौद्धों में, हिंदुओं में, पारसियों में, यहूदियों में, किस में? आपके कहने से क्या हुआ कि हमने इसे डिक्लेयर कर दिया? यह हमेशा का इस्लामी टेक्निक है कि अपने आप आक्रमण करो और उसके बाद कहो मार लिया मार लिया मार लिया, मुझे पीट दिया। पहले हमला करो और उसके बाद स्वयं को यह बताओ कि अभियुक्त वो है, मैं तो पीड़ित हूं। इस तरह से बातें नहीं बनती। 9/11 करने वाले कौन थे? साहब, हमने तो रद्द कर दिया उन्हें, फिर भी उनके फोटो छपी टी शर्ट्स दुनिया भर में किसने खरीदी, किसने पहनी? बौद्धों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, पारसियों ने, हिंदुओं ने, जैनियों ने, किसने? उनको लीडर मानने वाला कौन है?